गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 13 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 13 देखिए आप। 13 एग्जाम्पल स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। फाइंड इंटीग्रल 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर और x + 3 dx। इसको हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आपने इसमें क्या करना है कि इंटीग्रेट देखिए आप ध्यान से। तो x की पावर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर, इसको खोल लेंगे तो 2 आ जाएगी और इसके x साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से लेस पावर है, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर या क्वाड्रेटिक होने चाहिए। तो यहां फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि लीनियर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करें। नाउ 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3। x + 1 ये लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है। लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड फैक्टर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन इसकी सेकंड पावर और प्लस c अपॉन x + 3। देखिए ये लीनियर फैक्टर है, इसके लिए तो एक कांस्टेंट दिया है और पहले इसकी a अपॉन इसकी फर्स्ट पावर और b अपॉन इसकी सेकंड पावर जो आप देख सकते हैं। अब दोनों साइड में हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, x + 1 होल स्क्वायर x + 3। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a × x + 1 x + 3 और b × x + 3 और c × x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखो हमारा पर्पज ये होता है कि हम a b c की वैल्यू निकालें। a b c की वैल्यू निकालें। तो ये इक्वेशन नंबर मैं 1 सपोज कर लेता हूं और ये 2 सपोज कर लेता हूं 2। अब आप देखो जो मैंने एलसीएम लिया है, इस एलसीएम में 2 लीनियर फैक्टर हैं x + 1 और x + 3। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलसीएम में लीनियर फैक्टर होते हैं उतने कांस्टेंट डायरेक्ट आ जाएंगे। अब देखो पहला फैक्टर को 0 पुट करोगे आप, x + 1 को 0 पुट करोगे तो पुट x = -1 आ जाएगा। 2 नंबर इक्वेशन में x को -1 पुट करें तो x को -1 पुट करेंगे यहां पे तो -3 - 2 -5। x को -1 यहां पुट करेंगे तो 0 बनेगा। 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। x को -1 यहां पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो x को -1 यहां पुट करेंगे तो -1 यहां पुट करेंगे तो 2b आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। अब दूसरा एलसीएम में जो लीनियर फैक्टर है वो x + 3 है। अब हम x + 3 को 0 पुट करेंगे। x + 3 को 0 पुट करने का है, x -3 आ जाएगा, x = -3। x को -3 यहां पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -9 -9 to -11। -3 यहां पुट करेंगे 0 बनेगा, 0 हो जाएगा 0। -3 यहां पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4c आ जाएगा और यहां से c की वैल्यू 11/4। ये a b c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर? a b c की वैल्यू जो आप a b और c की। अब a की वैल्यू नहीं आई हमारे पास। a की वैल्यू कैसे निकालने हैं? जो 2 नंबर इक्वेशन है इसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर कैसे?
जैसे 2 नंबर इक्वेशन में मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, इन इक्वेशन टू इक्वेटिंग या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, क्या लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है तो कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। अब राइट में देखिए एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर की फिर ए के साथ होगी, तो कोफिशिएंट यहां एक्स स्क्वायर का ए आएगा। यहां एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, यहां खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट सी आएगा। हमने दोनों साइड में इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, और यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस सी, और सी की वैल्यू ये है तो ये +11/4 आ जाएगा, +11/4। अब आपके पास ए है, बी है और सी है, ए बी सी की वैल्यू पुट इन नंबर 1, तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे x 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेंगे। ए की वैल्यू 11/4 अपॉन x + 1, बी की वैल्यू -5/2 सॉरी, और x + 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू -11/4 और x + 3। क्लियर? कोई डाउट? अब इसकी वैल्यू ये पुट यहां कर देंगे इसमें, देखो इसके जो इंटीग्रेंट था हमारा ये था, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा इसके इक्वल, मैं यहां लिख ही देता हूं, देयरफॉर 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3 dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू इंटीग्रेंट की वैल्यू ये निकाली हमने, ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा 11/4 x + 1 प्लस -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर -11/4 x + 3 और dx। अब इसको हम सेपरेट द इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, 11/4 x + 1 dx -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर dx -11/4 x + 3 dx। देखिए इनको सेपरेट द इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब सेपरेट द इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये लीनियर फैक्टर है, लॉग लग जाएगा इसका, लॉग x + 1, ये -5/2 है, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, x + 1 raised to power -2 dx हो जाएगा। ये लीनियर फैक्टर की पावर है तो एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, और ये -11/4, इसका भी लॉग लग जाएगा x + 3 + c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा 11/4 log of x + 1 -5/2, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, और -11/4 log of x + 3 + c। तो ये 11/4 log of x + 1 माइनस माइनस प्लस 5/2 x + 1 ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमने करना था, ये हमारे पास जो है हम करेंगे, जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 डिस्कस करेंगे आपके साथ।
हाँ जी, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 14, फाइंड दिस, इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx। ये तो आप इसमें ध्यान से थोड़ा देखिए, ये थोड़ी सी अलग टाइप है कि जिसका हमने इंटीग्रेट करना है उसमें हर जगह x की पावर 2 है, जहां भी x प्रेजेंट है तो x की पावर 2 है, वो सेम फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन से बाहर कर रहे हैं। देखिए हमने एक तो इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं, एक इंटीग्रेशन से बाहर पुट करेंगे हम। यहां पे हमारे पास हम ये पुट करें, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो जो इंटीग्रेंड है हमारे पास ये बन जाएगा y इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, ये बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, जो इंटीग्रेंड है बाहर एक्स स्क्वायर को बाहर हमने y लिख दिया, और बाहर के बाहर हम y को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये सेम रहेगा। इसलिए हम यहां से dx की वैल्यू नहीं निकाल रहे। इंटीग्रेशन के हम अंदर पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर को मान लो आप y पुट करेंगे तो फिर dx की वैल्यू निकालते हैं वहां से। अब मैंने dx की वैल्यू क्यों नहीं निकालनी, ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर पुट किया है, इंटीग्रेशन से बाहर इसको, ये आ गया मेरे पास, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर y प्लस 1 एंड b अपॉन सेकंड फैक्टर y प्लस 4। ठीक है, आप ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर से भी करोगे तो आएगा, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा। क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर से करोगे तो लेंथी पड़ जाएगा। अब टेक एलसीएम, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम y प्लस 1 और y प्लस 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y, ये y प्लस 4 और b y प्लस 1, याद है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेथड वही रहेगा कि एलसीएम में पहला लीनियर फैक्टर y प्लस 1 है, तो हमने y प्लस 1 को 0 पुट किया तो y इक्वल टू -1 आता है। -1 यहां पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे 3a आ जाएगा, ये 0 बनेगा तो a इक्वल टू -1/3। और अब हम सेकंड फैक्टर को 0 पुट करेंगे, y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा। और y को -4 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, y को -4 0 हो जाएगा, y को -4 पुट करेंगे तो -3, तो यहां से b की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। यार अब आप ये a और b की वैल्यू यहां पुट करें तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट ये आया कि y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 4 इक्वल टू a इज -1/3 अपॉन y प्लस 1 एंड b इज 4/3 y प्लस 4, ये रिजल्ट। अब हमने क्या है, y में है, अब हमने y को वापिस एक्स स्क्वायर लिख दिया यार, ये वापिस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। या अब देखो ये जो मैंने लाइन है, ये फेयर वर्क है, ये भी लाइन की राइट साइड में कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमने एक्स स्क्वायर को y लिख दिया और वापिस y को एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये सारा काम इंटीग्रेशन से बाहर हुआ है। और अब आप देखो इसकी वैल्यू ये हम निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। अब
तो ये इंटीग्रेंड की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है -1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वहां आ जाएगा 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसके दो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग -1/3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 4/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यह है। अब इसका आपको पता है कि इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनेगा, ये तो बनेगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x का, ये 4/3 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a का, प्लस ये हमने करना था। तो ये कब लगेगा ये वाला सिस्टम? देखिए जहां भी इंटीग्रेंड है, आप देख रहे हैं इंटीग्रेंड के अंदर जहां भी x है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ऐसा कहीं भी आ जाता है जहां x है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो इंटीग्रेशन से बाहर एक्स स्क्वायर को y लिखा आपने, तो वो लीनियर बन जाएगा। नहीं तो अदरवाइज देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते थे, जिसे मैं बता रहा हूं आपको, एक लाइन लिखें। मान लो आप ये एक्स स्क्वायर को y नहीं लिखते हैं और ये यहां से चलें, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन इसकी भी हो सकते हैं। देखिए ये सारी कंडीशन पूरी करता है पार्शियल फ्रैक्शन की। कैसे? ये ऐसे करते, देखो एक तो ऊपर पावर कम है, ऊपर 2 पावर है, नीचे 4 पावर है, तो न्यूमरेटर में पावर कम है, और डिनोमिनेटर में एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हैं, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लीनियर है क्वाड्रेटिक, और इन दोनों के आगे फैक्टर होंगे नहीं। तो आगे फैक्टर नहीं होंगे तो इनको क्वाड्रेटिक माना जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है 2 कांस्टेंट आते हैं, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्वाड्रेटिक है, इसकी भी 2 आओगे, cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम दोनों साइड में एलसीएम लेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई करके और हम जो है कोफिशिएंट निकालेंगे। यहां पे हमने क्या है कि दोनों साइड में जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी एलसीएम के बाद, उसमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। पहले मान लो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर x का, जैसे भी आप क्लियर देखोगे कि a भी 0 आएगा, c भी 0 आएगा, और b की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 -1/3 आएगी, d की वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आसान तरीका बताया आपको, और ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने वही सिस्टम रखना है और इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर 2 कांस्टेंट आते हैं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बताया गया है। अब मैं कुछ के जो है आपको हिंट भी दूंगा और आगे हम चलते रहेंगे। जैसे एग्जांपल 15 में लेता हूं, 15th एग्जांपल 15 में कहता है कि इंटीग्रेट 3 sin 5 -2 cos 5 अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर 5 -4 sin 5 और d5। देखो इसमें आपने थोड़ा सोचना है कि इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। देखिए डेरिवेटिव तो cos 5 है और फंक्शन sin 5 मानेंगे, तो हम sin 5 को टी पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा हम जो है प्रॉपर बनाएं। तो ये 5 माइनस cos स्क्वायर 5 को लिख दिया -1 माइनस sin स्क्वायर 5, और ये 4 sin 5 d5। तो माइनस आप जो है करेंगे तो 3 sin 5 cos 5 अपॉन, जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो sin स्क्वायर 5 माइनस प्लस, ये -4 sin 5 और ये +4 और ये d5।
अब पहले हमने ये तैयार किया है कि ये फंक्शन भी है, डेरिवेटिव भी है इसमें। तो ये फंक्शंस यहाँ साइन फाइव लेंगे तो कोस फाइव डी फाइव के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि साइन फाइव को मैंने सपोज कर दिया एक्स, साइन फाइव को एक्स मान लिया। तो डी फाइव निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन फाइव का कोस फाइव, फाइव का डी फाइव और ये डी एक्स। ये हमारे पास आएगा 3x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 dx। और अब इसका होल स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, ये x माइनस टू का होल स्क्वेयर dx। और अब बड़े आराम से आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे इसके, अब मैं लिख देता हूं, आप कर लेना। नाउ 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, लीनियर फैक्टर की टू पावर a अपॉन इसकी फर्स्ट पावर और b अपॉन इसकी सेकंड पावर। अब ये एक नंबर इक्वेशन आ गई, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड नंबर इक्वेशन आ जाएगी। तो एक कोफिशिएंट तो डायरेक्ट आ जाएगा पुट करने से, और दूसरा फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने से आएगा। ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे और बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे आपने करना है, ये हमारा जो है तरीका रहता है। अब इसमें मैं लास्ट 16 और आपको बताता हूं कि 16 में आपने कैसे करना है। हाँ जी, एग्जाम्पल 16 देखिए आप। 16 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए आपको आइडिया कहां से आएगा, एक्स की पावर 2 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर है, तो न्यूमरेटर में कम पावर है और दो फैक्टर्स हैं इसके, तो पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक, इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे, आप अपने कोशिश करके देखेंगे। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आपको पता है कि लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आता है ऊपर, एक आता है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए दो आते हैं, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक नंबर इक्वेशन है, एक नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूले बताए थे, उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको एलसीएम से करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको एलसीएम से करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ये दो नंबर इक्वेशन है। तो अब हम कैसे निकालते हैं ए बी सी, ये इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आपको कि कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए जो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम में एक फैक्टर लीनियर है हमारे पास, सिर्फ एक्स प्लस 2, तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास डायरेक्ट। एक्स प्लस 2 को 0 पुट करोगे आप इसमें तो एक्स की वैल्यू -2 आएगी, तो यहां -2 का स्क्वायर, ये -2 प्लस 1, यहां -2 लिखोगे आप इसमें, देखो -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का 4 प्लस 1 5, ये 0 हो जाएगा। -2 लिखो, 0 इंटू समथिंग 0, यहां से 4 -2 प्लस 1 5 आ जाएगा। 4 प्लस 1 5, 5 -2 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। a इक्वल टू 3/5।
एक कांस्टेंट हमारे पास ये आया। अब एक एलसीएम में सिर्फ एक लीनियर फैक्टर था तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। अब दूसरा कैसे निकालोगे आप? कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। देखो पहले एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, इस साइड में एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, तो आप जो है इन इक्वेशन नंबर 2 comparing the coefficient of x square, comparing the coefficient of x square, x square से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x square का कोफिशिएंट देखो यहां पे 1 है, या x square का कोफिशिएंट a आएगा, यहां पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो bx square आएगा, कोफिशिएंट b आ जाएगा। a की वैल्यू यहां पुट करोगे आप, a की वैल्यू पुट कर दी 3/5 1, और 3/5 को उस साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा -3/5, तो 2/5 आ जाएगा, ये b आ जाएगा। अब c कैसे निकालोगे वो देखो आप। अब या तो आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो या कांस्टेंट टर्म कर लो, कांस्टेंट टर्म वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें, फिर एक्स का करता हूं मैं, चलो। इन इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट में 1 है, लेफ्ट में 1 है, और राइट में कोफिशिएंट इसमें एक्स नहीं है, इसमें होगा एक्स। देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2bx आएगा, कोफिशिएंट आएगा 2b, और इसकी साथ करेंगे तो cx, तो कोफिशिएंट आएगा c। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1 पर इक्वल टू c की वैल्यू जो है आपने पुट करनी है, ये b की वैल्यू, तो b है 2/5 प्लस c, तो इसको ठीक करके लिखेंगे आप 1 = 4/5 प्लस c आ जाएगा। 4/5 को उस साइड में ले जाओ तो c आ जाएगा यहां पे 1 - 4/5 1/5। अब आप देखो यहां ऐसे कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, यहां आप 3 कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते थे, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और विदाउट एक्स वाला, मतलब कांस्टेंट का। तो 3 इक्वेशन आएंगे, 3 ही कांस्टेंट निकालने आपने। ये पुट करने वाला तरीका तो डायरेक्ट है, आप हर क्वेश्चंस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके भी निकाल सकते हैं, सेम पावर के कोफिशिएंट लेफ्ट में, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, और ये दो पोलिनोमियल इक्वल कब होते हैं? जब उनके कोफिशिएंट इक्वल हो, उनके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स के इक्वल हो, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के इक्वल हो, विदाउट एक्स वाला विदाउट एक्स के इक्वल हो, तो ऐसे निकालेंगे। अब ये एबीसी की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, यहां लगा देता हूं मैं, देयरफॉर ये इसके नीचे लिखना है आपने, वहां पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल। सबसे पहले ए हमारे पास 3/5 आ रहा है, नीचे एक्स प्लस 2, फिर बी हमारे पास आया है 2/5 एक्स और सी 1/5 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये देखो जो इंटीग्रेंड था इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये 3/5 एक्स प्लस 2 और 2/5 एक्स प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप ध्यान से देखो, आप 3/5 बाहर निकाल लिया, 1/x प्लस 2 dx आ जाएगा, इसमें 1/5 बाहर आ जाएगा, 1/5 बाहर, तो ऊपर बचेगा 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमने यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि यहां 1 पावर है, यहां 2 पावर है, तो ऊपर 1 पावर कम हो, न्यूमरेटर में 1 पावर कम हो तो नीचे बेस का डेरिवेटिव ऊपर बनता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो, बेस का 2x बना हुआ है,
इसके दो इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये तो हमारे पास आ ही गया, log आ जाएगा, ये लीनियर फैक्टर है, और इसके दो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन dx, और एक ये 1/5 1/x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, x² प्लस 1, डेरिवेटिव क्या है 2x, तो इसके अंदर तो आप पुट करेंगे, पुट x² प्लस 1 इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू dt, और ये डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, और ये 1/t आ जाएगा, log t, t की जगह वापस पुट कर देंगे। थैंक यू।